नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम अद्भुत रस के विषय में पढ़ेंगे। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। विस्मय अर्थात आश्चर्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं अद्भुत रस की परिभाषा। जब किसी आश्चर्यजनक अलौकिक घटना अथवा किसी विचित्र वस्तु को देखने से या सुनने से उत्पन्न विस्मय का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए, यह परिभाषा लिखा है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न परिभाषा लिखने से संबंधित भी पूछे जाते हैं। तो परिभाषा यह आपके लिखने के लिए है, लेकिन आप परिभाषा को व्यावहारिक तरीके से समझिए ताकि आप उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रख सके। समझ लेते हैं पहले परिभाषा का कहने का मतलब क्या है। जब किसी आश्चर्यजनक घटना, कोई ऐसी घटना हो जिससे आप अचंभित हो जाएं, विस्मित हो जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वह जो आश्चर्यजनक घटना है वह सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है। तो किसी दुखद घटना से भी आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए कुछ बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई यंग एज का मित्र है, आप भी यंग हैं, आपका मित्र भी यंग एज का ही है, तो आप उससे कल ही अभी मिले हैं, बातचीत किए, हंसी मजाक किए हैं, और आज आपको किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यह सूचना मिलती है कि भाई तुम्हारे दोस्त की फला दुर्घटना में या किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। तो यह जो दुखद घटना है, इसको सुनने से आपको यकीन नहीं होता, आप बहुत ही विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं अभी कल ही तो मिला था, वह ठीक तो था, फिर ऐसी क्या बीमारी हो गई उसको कि वो मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार की जो आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाएं, अथवा कोई सुखद घटना भी हो सकती है आश्चर्य प्रदान करने वाली। जैसे मान लीजिए आपका कोई प्रियजन हो जिसे आप बहुत अत्यधिक प्रेम करते हो, वह कहीं दूर रहता हो, आप कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले आप उससे बात किए हो और वह व्यक्ति अचानक से आपको सरप्राइज देने के लिए या आपसे मिलने के लिए तुरंत आपके पास आ जाता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं और आश्चर्य में हो जाते हैं कि भाई तुम तो इतनी दूर रहते थे, अचानक कैसे आ गए। तो आप अचानक उसको अपने सामने देख करके अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। तो यह जो विस्मय का भाव होता है, अथवा और भी कोई अलौकिक घटना हो या फिर कोई ऐसी विचित्र वस्तु हो जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा हो और आप देखिए तो आप यह सोच भी नहीं सकते कि कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है क्या। तो इस प्रकार की वस्तुओं से या कोई ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना से या कोई अलौकिक घटना से, उसको देखने से या उसके विषय में सुनने से जो विस्मय का भाव उत्पन्न होता है, तो वह जो विस्मय का भाव विभाव, ये देखिए विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो करके रस रूप में परिणत होता है, तब अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उम्मीद करती हूं कि आप परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए कि अद्भुत रस जो होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या अवयव हैं। सबसे पहले देखिए स्थायी भाव। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्थायी भावों की संख्या 9 है, तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वह है विस्मय। और यह जो स्थायी भाव होते हैं वह हमारे आपके सभी प्राणियों के मन में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक सबके मन में स्थित रहते हैं। यह 9 होते हैं, संख्या में 9 होते हैं, किंतु एक समय में, किसी एक समय विशेष में एक ही स्थायी भाव हमारे मन पर पूरी तरह से हावी होता है, पूरी तरह से एक्टिव होता है। मतलब अगर संख्या में 9 है तो एक साथ सारे या एक साथ 2 भी एक्टिव नहीं होते हैं। एक समय में एक ही भाव हमारे मन पर पूरी तरह से हावी होता है, एक ही स्थायी भाव पूरी तरह से एक्टिव होता है। ठीक है, फिर बात आती है विभाव की। आप परिभाषा में देख रहे हैं विभाव। विभाव होते हैं भावों के कारण।
भावों के कारण को विभाव कहते हैं। तो आप यह देख रहे हैं कि आश्रय, विषयालंबन और उद्दीपन, यह जो तीन है वह विभाव के अंतर्गत आते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आप ये देख रहे हैं उद्दीपन, और यह जो है यह आलंबन के भेद हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आलंबन के दो भेद होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन, और जो एक दूसरा भेद है वह है उद्दीपन। तो सबसे पहले देखिए कि आश्रयालंबन क्या होता है। आश्रयालंबन विस्मित व्यक्ति, वह व्यक्ति जो आश्चर्य में पड़ गया हो या विस्मित हो गया हो, वह व्यक्ति, वह कोई भी हो सकता है, जैसे कवि हो, पाठक हो, श्रोता हो, दर्शक हो, आप कुछ देख रहे हो या सुन रहे हो, इस प्रकार कोई भी वह व्यक्ति जिसके मन में वह भाव जगा हो, वह विस्मित व्यक्ति। ठीक है। फिर दूसरा है विषयालंबन। विषयालंबन जिसके प्रति विस्मय का भाव जगा हो, जिसके प्रति या जिसके कारण वह भाव जगा हो, आपके मन में जिसके कारण जगा हो, वह व्यक्ति विषयालंबन होता है। वह कोई अलौकिक घटना हो सकती है, अद्भुत वस्तु हो सकता है, या कोई व्यक्ति, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति जिसके कारण आपके मन में आश्चर्य का भाव जग गया हो, तो वह सब विषयालंबन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है उद्दीपन की। उद्दीपन क्या होता है? वे परिस्थितियां जिनके कारण भाव उद्दीप्त हो रहा हो, भाव बढ़ता हो, उस समय का जो वातावरण होता है, जो परिस्थितियां होती हैं, वह उद्दीपन कहलाती हैं। तो जैसे वस्तु की विलक्षणता या आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वह उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। फिर बात आती है अनुभाव की। अनुभाव क्या होता है? यह जो आश्रयालंबन है, जिस व्यक्ति के मन में विस्मय का भाव जगा है, वह विस्मित व्यक्ति, उस व्यक्ति की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, विस्मित व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं, अगर आप आश्चर्य में पड़ गए तो कैसा महसूस करते हैं, आप बस वह महसूस करिएगा और आपके अनुभव अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आपको अनुभव वगैरह या संचारी भाव, ये सब चीजों को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप महसूस कर सकते हैं। जब आप कभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं तो वह जो आश्चर्य वाला जो व्यक्ति है, जो इस समय अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, उसके अनुभव क्या होंगे? जैसे वो रोमांचित हो जाता है, स्तंभ हो जाता है। स्तंभत मतलब स्तंभित हो जाना, एक जगह खड़े हो जाना। क्या होता है कि हम सुनते हैं और हमें यकीन नहीं होता, हम एकदम आश्चर्य अचंभित हो जाते हैं। तो और गदगद हो जाना, खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, और वाह वाह करना। जैसे हम कोई ऐसी वस्तु देखे, मतलब बहुत अच्छी है, जिसको देखने के बाद हम बहुत विस्मित हो गए, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। तो यह सब जो विस्मित व्यक्ति होता है, जिसके मन में विस्मय का भाव जगा है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया जो होता है वह अनुभाव होता है। फिर बात आती है संचारी भावों की। संचारी भाव संख्या में 33 होते हैं, 33। तो हम ये देख सकते हैं कि अद्भुत रस के अंतर्गत कौन कौन से संचारी भाव आ सकते हैं, जैसे हर्ष, वितर्क, औत्सुक्य, भ्रांति, चपलता, आवेग इत्यादि। चलिए अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पूरे अद्भुत रस को। ठीक है। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुल कातु। देखिए उदाहरण बड़े ही सरल है, बहुत ही इजी उदाहरण है, जिसे मतलब अर्थ बताए बिना ही आप समझ भी सकते हैं, बहुत अच्छे भी हैं, इंटरेस्टिंग हैं। आप देखिए इनको। क्या बात हो रही है कि ये जो पहला और दूसरा उदाहरण है, ये जो आपका, यह दोनों एक साथ है, मगर है दो उदाहरण। जब लिखने के लिए भी बात आएगी तो आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, पर यह दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब जो विषय है एक साथ ही है। तो देखिए इसमें बात क्या की गई है, यह उस समय का वर्णन है जब कृष्ण जी छोटे होते हैं तो माता यशोदा उन्हें यमुना के तट पर ले गई होती हैं। वह वहां पे अपना कुछ स्नान और कपड़े धोने का कार्य इस प्रकार का कर रही होती हैं। कृष्ण जी को उधर जमीन पर बिठा देती हैं, वो खेल रहे होते हैं, छोटे होते हैं। तो तब तक यशोदा की कोई एक सखी होती है, वो बोलती है कि अरे देख यशोदा, तेरा कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। तो
कृष्ण जी मिट्टी खा रहे होते हैं, तो जब माता यशोदा जाती हैं कृष्ण जी को देखती हैं और उनका मुख खुलवाती हैं देखने के लिए कि मिट्टी खा रहा है, तो उसके निकाल दे, बाहर कर दे। तो क्या है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। तो जैसे ही वो कृष्ण का मुख खोलती है देखने के लिए कि कृष्ण जी मिट्टी खा रहे हैं, तो क्या देखती हैं उनके मुख में, अखिल भुवन चर अचर सब, सभी चर अचर वस्तुएं, सजीव निर्जीव सारी वस्तुएं, हरि, यहाँ पर हरि आया है कृष्ण के लिए, हरि मुख में लखी मातु, लखी मतलब देखना। तो हरि अर्थात कृष्ण के मुख में जब माता यशोदा यह सब देखती हैं तो क्या होता है उनको, देखिए, चकित भई, आश्चर्यचकित हो जाती हैं अपने पुत्र का वह मिट्टी निकालने के लिए। जैसे ही कृष्ण का मुख खोलती हैं तो उसमें पूरा समस्त ब्रह्मांड देखती हैं, अखिल भुवन देखती हैं, चर अचर समस्त वस्तुएं देखती हैं। तो यशोदा एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं। गदगद वचन विकसित दृग अर्थात आंखें खुली हो जाना, बड़ी हो जाना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं ना, आश्चर्यचकित हम ऐसे ही होते ना। और पुलकातु तो मतलब प्रसन्न भी हो जाती हैं, क्योंकि वह यह सबको पता होता है कि कृष्ण जी मतलब उस समय भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप अवतरित हुए होते हैं। तो अपने पुत्र के मुख में अखिल ब्रह्मांड को देख करके, चर अचर समस्त वस्तुओं को देख करके माता यशोदा चकित हो जाती हैं और गदगद वचन बोलती हैं और उनकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी खुली की खुली रह जाती हैं और वह प्रसन्न हो जाती हैं। फिर एक और उदाहरण है, देखिए, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। सेम वर्णन है उसी समय का ही। देख यशोदा माता शिशु के मुख में अर्थात श्री कृष्ण जी के मुख में सकल विश्व की माया, समस्त ब्रह्मांड को, समस्त चर अचर वस्तुओं को देखती हैं। तो क्षण भर को वह बनी अचेतन, अचेतन का मतलब होता है चेतना शून्य, मतलब बच्चे के मुख में इस प्रकार पूरा समस्त ब्रह्मांड को देखने के बाद माता यशोदा एकदम अचेतन अवस्था में पहुंच जाती है। कुछ देर के लिए वे एकदम चेतना शून्य हो जाती हैं। और हिल न सकी कोमल काया, काया मतलब शरीर, तो कुछ देर के लिए उनका शरीर हिल भी नहीं सका और वह एकदम चेतना शून्य हो जाती हैं। तो यह आपके जो दो उदाहरण है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि आपसे उदाहरण का स्पष्टीकरण भी पूछा जाता है। तो अगर आपको कोई इस प्रकार का उदाहरण दिया हो या कोई भी उदाहरण जिसका आप अर्थ समझ सके और आपको यह अगर चारों भाव क्लियर है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो आप उसका स्पष्टीकरण अपने आप बता लेंगे, क्योंकि ये जो लक्षण होते हैं बिल्कुल इन्हीं बातों को आपको स्पष्टीकरण के अंतर्गत देना होता है। तो अब देखिए, जैसे अगर आपको ये पहले जो उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु, अगर आपको इसका स्पष्टीकरण देना हो तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले बात लिखा जाता है कि इसमें कौन सा रस है, तो आप लिखेंगे कि इस उदाहरण में अद्भुत रस है। फिर लिखेंगे कि अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, आश्चालंबन कौन है, ये सारी बातों को आपको लिखना होगा कि आश्चालंबन कौन है। यहाँ पर आप उदाहरण के अनुसार लिखेंगे कि वहां पर आश्चालंबन कौन है। तो विस्मित व्यक्ति, यहाँ पर आश्चर्यचकित कौन हो रहा है? माता यशोदा। माता यशोदा, उनके मन में विस्मय का भाव जग रहा है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो विस्मय का भाव किसमें जगता है? आश्चालंबन कौन होगा? माता यशोदा। विषयालंबन के अंतर्गत कौन आता है? जिसके कारण या जिसके प्रति वह भाव जग रहा हो। तो कृष्ण के प्रति वह भाव जग रहा है, तो कृष्ण का जो मुख है वह विषयालंबन हो जाएगा। फिर बात आती है उद्दीपन। उद्दीपन में आप लिखेंगे वो जो परिस्थितियां होती हैं, तो श्री कृष्ण के मुख के भीतर का जो दृश्य है, जो उनके भीतर मुख में समस्त दृश्य दिखाई देता है, मतलब आप लिखेंगे कि उद्दीपन के अंतर्गत कि कृष्ण के मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है। फिर बात आती है अनुभव की। तो माता यशोदा जिनके मन में आश्चर्य का भाव जगा है, उनके अनुभव क्या है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, आप उदाहरण में ही देख सकते हैं।
चकित भई, आश्चर्यचकित हो जाती हैं, गदगद वचन बोलती हैं और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आंखें विकसित हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और प्रसन्नता, यह अनुभाव के अंतर्गत आप लिखेंगे। फिर बात आती है संचारी भाव की, तो आप देख रहे हैं वह हर्षित हो जाती हैं, औत्सुक्य है, चपलता है, आवेग है, यह आप संचारी भाव के अंतर्गत लिखेंगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, दूसरे टाइप का उदाहरण है, बहुत अच्छा है, यह भी बहुत इजी है। आगे नदियां खरी अपार, घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप जी के विषय में ये जो बात आ रही है, राणा अर्थात महाराणा प्रताप। तो राणा जी के पास एक घोड़ा होता है और घोड़े का नाम चेतक होता है, ठीक है। तो राणा प्रताप एक बार चेतक के साथ कहीं जा रहे होते हैं, तो मार्ग में एक बहुत बड़ी नदी होती है, बहुत सारी मतलब नदी होती है, बहुत सारा पानी होता है, एकदम बहाव, तेज बहाव होता है। तो क्या है, आगे नदियां खरी अपार, आगे नदी है जिसमें बहुत सारा पानी है, अपार पानी है। तो राणा जी घोड़े से उतरते हैं और सोचते हैं कि घोड़ा कैसे उतरे उस पार, क्या सोचते हैं, राणा जी अभी सोच ही रहे हैं कि मतलब इतनी बड़ी भयंकर नदी है जिसमें इतना अपरंपार पानी है, घोड़ा उस पार कैसे उतरे। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा जी अभी सोच ही रहे हैं कि चेतक उस पार कैसे जाए, और वो सोचते ही हैं कि चेतक उस पार पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पर चेतक की विशेषता बताई जा रही है, चेतक के विषय में, मतलब चेतक कितना अच्छा था, कितना गुणवान था, कितना मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है कि इतना मतलब तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, इस प्रकार का कि राणा अभी सोच ही रहे होते हैं कि घोड़ा नदी को पार करके उस पार कैसे जाए, चेतक कैसे जाए, तो वो सोचते ही हैं कि घोड़ा उस पार पहुंच जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मेन जो पंक्ति है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यह जो घटना है, यह जो आश्चर्य में डाल देने वाली जो घटनाएं हैं, यह आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अद्भुत रस है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अद्भुत रस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और रस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।